हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अगस्त 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगस्त मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप अगस्त मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। इनफैक्ट जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, आपको लगता है कि ये साइन आपका है, आप उस साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अगस्त 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर अगस्त स्टार्टिंग में भी कुछ की एनर्जीज हो सकती हैं। आप कुछ चीज़ों को एंड करके एक नए सिरे से नई शुरुआत पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। आप हो सकता है कि पीछे एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे थे, सुन के अनसुना कर रहे थे, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ आप बहुत स्टक महसूस कर रहे थे। यहाँ पे हर्मिट का भी कार्ड सिमिलर सी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड कहता है कि एक अकेलापन या तो महसूस कर रहे थे या चाह रहे थे, और कहीं अगस्त मंथ में इन्हीं एनर्जी से आप खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप डीप इन्हीं एनर्जीज में जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे लगता है कि आप बाहर निकालना चाह रहे हैं। और देखिए, इन्हीं एनर्जीज के लिए सब जेमिनीज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर पुटिंग थॉट्स इन माय माइंड का कार्ड कहता है कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा था या फिर अभी भी कर रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे थे, कुछ के लिए हो सकता है नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे थे। यानी कि कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कोई बहुत आपको पॉजिटिव बोल रहा था, उनके फेवर की बात कर रहा था, और कुछ के लिए हो सकता है कोई आपको बहुत नेगेटिव बोल रहा था, बहुत ज़्यादा पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए गलत बोल रहा था, और कहीं आप किसी लेवल पे शायद इन्फ्लुएंस भी हो रहे थे और इसीलिए एक नई बिगनिंग करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, स्टक महसूस कर रहे थे। और देखिए, नई बिगनिंग सबके लिए डिफ़र करेगी, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रहा है शायद एक कमिटमेंट आप चाह रहे थे, शायद नए सिरे से एक स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप पार्टनर के साथ चाह रहे थे, लेकिन इसी से ही रिलेटेड कोई खास एक्शन इनिशिएटिव आपकी तरफ से पीछे नहीं रहा। और अगस्त मंथ में आप कोशिश तो कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से आप कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पर मोटिवेटिंग का कार्ड कहता है मन ही मन, हालांकि आप बहुत ज़्यादा खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो भी आप चाह रहे हैं उसके लिए, होता है ना, हम खुद को ही कन्विंस कर रहे होते हैं, तो उस तरीके की एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और अब देखते हैं कि पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो देखिए, पार्टनर के लिए यहाँ पे रन द वे एंड पैसिफाई के कार्ड्स कहते हैं अगर कुछ भी इश्यूज, मसले आप दोनों के बीच में चल रहे हैं और पीछे कुछ टाइम से अगर आप लोगों की उस तरीके से बातचीत नहीं हो रही है, उस तरीके से आप नहीं मिल रहे हैं, तो आपके पार्टनर कहीं चीज़ों को मन ही मन रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, सॉल्व करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, फिर से मैं कहूँगी रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं। जो भी छोटे मोटे या फिर कुछ के लिए बड़े इश्यूज आप दोनों के बीच में रह रहे हैं, लेकिन देखिए, चाह तो रहे हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में वो भी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। उनके लिए एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। शायद इमोशंस, फीलिंग्स उनकी तरफ से अगस्त मंथ में या मिड अगस्त तक मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं, बहुत माइंड से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। फिर से कहूँगी, मन ही मन आपसे मिलना चाहते हैं, चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, लेकिन आपको जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, या फिर उस डायरेक्शन में जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं वो नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एंड अगस्त में यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि वो अपने आप को इन्हीं एनर्जीज में से बाहर निकाल रहे हैं। बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट उनकी तरफ से आप महसूस करेंगे,
और आप देखेंगे कि एंड अगस्त में वो थोड़े एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। एक बहुत पैशनेट एनर्जीज उनकी तरफ से आप इस रिलेशनशिप के लिए अपने लिए देख पाएंगे। और अब देखते हैं कि अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है शॉकिंग, और शॉकिंग का कार्ड कहता है हो सकता है कोई ऐसी बात आप दोनों के बीच में हो रही है जो आपको या आपके पार्टनर को या आप दोनों को ही थोड़ा सा हैरान, थोड़ा सा परेशान कर रही है। अब फिर से मैं कहूँगी जनरल रीडिंग है, पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ कि क्या चीज़ है जो आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को हैरान और परेशान कर रही है। बट यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को या तो बहुत मिस कर रहे हैं या फिर पीछे जो भी अच्छे पल बिताए, जो भी अच्छे मोमेंट्स आपके रहे, उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और डेडिकेशन का कार्ड कहता है कि जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा हो सरफेस लेवल के लिए या फिर ऊपर ही ऊपर मन ही मन बहुत एक डिवोटेड डेडिकेटेड एनर्जीज आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की रहती हुई दिख रही हैं। एंड इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी चैरियट का कार्ड कहता है चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आप लोग इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को लेकर जाना चाह रहे हैं। और हमने आपके कार्ड में देखा भी जेमिनीज कि आप स्टक महसूस कर रहे थे, और मैंने आपको कहा कि आप कहीं अगस्त मंथ में अपने आप को इन्हीं एनर्जी से बाहर निकालना चाह रहे हैं। और चैरियट का कार्ड भी कहीं चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर स्टक एनर्जी से बाहर निकलने की बात करता है। तो मिड अगस्त में आपको लगेगा कि हाँ, जो पीछे स्टक एनर्जीज थी उसमें से ये रिलेशनशिप बाहर निकला है। और देखिए यहाँ पे मूव ऑन का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है, या तो इस रिलेशनशिप को एंड करके मूव ऑन करना चाह रहे हैं या फिर इस रिलेशनशिप में एक मूवमेंट लाना चाह रहे हैं। और कहीं चैरियट का कार्ड भी इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है। तो देखिए मिड अगस्त में किसी भी लेवल पे एक मूवमेंट हो रही है, एक शिफ्ट हो रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन यहाँ पर एम्परर रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं और कहीं थोड़े से रफ एग्रेसिव भी हो सकते हैं, अपने तरीके से चीज़ें करना चाह रहे हैं और जिस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं, या फिर जिस डायरेक्शन में लेने चाहिए एक्शन इनिशिएटिव्स उस डायरेक्शन में नहीं ले पा रहे हैं। तो ऑल इन ऑल देखिए, अगर मैं आप दोनों की एनर्जीज़ पे इतना फोकस ना करूं तो अगस्त मंथ ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चैरियट का कार्ड कहीं स्टक एनर्जीज में से बाहर निकलने की बात करता है और एम्परर रिवर्स का कार्ड भी कहीं कहता है कि अगर आप लोग राइट डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स ले पाएँ। बिकॉज देखिए एम्परर इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, नेगेटिव कार्ड नहीं है। रिवर्स है मतलब उसकी जो एक पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उसमें ब्लॉकेज है, यानी कि डायरेक्शन इनिशिएटिव्स राइट डायरेक्शन में नहीं ले पा रहे हैं। इसको चेक करके करेक्ट करें तो अगस्त मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टेबल, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होकर सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को डील करेंगे तो भी अगस्त मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए अगस्त 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।